नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी नवाब सिंह यादव जब से गिरफ्तार हुआ है और जब से उसके संबंध अखिलेश यादव डिम्पल यादव से सबके सामने सार्वजनिक हुए हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए सामने आ गया है। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी जब भी अपराधी, माफिया, आतंकी पकड़ाते हैं, बलात्कारी पकड़ाते हैं तो उनको संरक्षण देने के लिए आगे आ जाते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर। देखा दर्शकों आपने, लेकिन इतना भर नहीं है। आज मैं आपको एक और खबर दिखाने वाला और हमारी ये दूसरी बड़ी खबर है दर्शकों, जहां बांग्लादेशी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन ये किसकी प्लानिंग है, समाजवादी पार्टी से इसका क्या कनेक्शन रहा है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज जो खबर सामने आई है वो आपको देखना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी पूरी दुनिया साक्षी है। पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुओं पर किस तरह हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो आग हिंदुओं के खिलाफ भड़की, ठीक वैसी ही आग भारत में फैलाने की कोशिश हो रही है। दर्शकों, भारत को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग की जा रही है। अभी तक आपने ये खबरें सिर्फ सुनी होंगी, ये खबरें अभी तक कहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब इसके पीछे कौन है वो सामने आ गया है और वो इस वीडियो में। इन खबरों को भड़काने वाले साजिशकर्ता के चेहरे से नकाब उतर गया है। दर्शकों, ये बेहद जरूरी है बताना कि भारत को बांग्लादेश बनाने का सपना कभी समाजवादी पार्टी का नेता रहा सैयद आबिद अली देख रहा है। वो ना सिर्फ सपना देख रहा है बल्कि धमकी दे रहा है। सपा के पूर्व नेता ने किसे धमकी दी, क्यों दी, क्या बोला, वो इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए, बोले भंगियो अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक पूर्व नेता दे रहा है। कुछ महीनों पहले तक जो समाजवादी पार्टी में नेता था अखिलेश यादव के साथ जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो अब लोगों को घर में घुसकर बांग्लादेश जैसी हालत करने की धमकी दे रहा है। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए, बोले भंगियो अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। मामला बरेली का है। धमकी देने वाले शख्स का नाम आबिद अली है, जो आंवला नगर पालिका में चेयरमैन है। दरअसल पीड़िता के घर के बाहर दूसरे समुदाय के लोग अपनी दुकान चलाते हैं और गंदगी करके चले जाते हैं। पीड़िता के मना करने पर सभी दुकानदार चेयरमैन के पास जाकर शिकायत करते हैं और फिर चेयरमैन साहब पीड़िता को बांग्लादेश बनाने की धमकी दे आते हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता के पति को नौकरी से निकालने और ट्रांसफर करने तक की धमकी देता है। इनके घर पे पहुंच गए और घर पे जाकर इनको उन्होंने गालियाँ वालियाँ दी, भली बुरी जाति सूझे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इनके सामने एक समस्या बहुत बड़ी है। मायाराम जो है ये नगर पालिका में करते हैं नौकरी, तो इनको उन्होंने नौकरी से निकालने का कि तुम अगर ज़्यादा खुरापात करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये धमकी भी उन्होंने इन्हें। धमकी मिलने के बाद से पीड़ित हिंदू परिवार खौफ में है और उन्होंने पुलिस में आबिद अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस चेयरमैन के साथ अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर चुकी है। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। प्राप्त प्रार्थना पत्र की और गहनता से जांच कराई जाएगी। जांचोपरांत जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। खुद के ऊपर लगे आरोपों के बाद चेयरमैन आबिद अली ने सफाई दी है, खुद को निर्दोष बताया है और षड्यंत्र की बात कही है। ये इल्जाम झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद हैं। सही बात यह है कि नगर पालिका की कुछ कीमती जमीनों पर पूर्व चेयरमैन साहब की नज़र है और मैं उन पे कब्जे नहीं होने दे रहा हूं। इससे खिलाफ होकर पूर्व चेयरमैन साहब कर्मचारियों को भड़काकर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। आबिद अली कुछ भी कहता रहे, लेकिन सवाल ये कि भारत को बांग्लादेश बनाने की सोच उसके जहन में कहां से आ रही है। आबिद अली को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये योगी का यूपी है, जहां इस तरह की सोच पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है।
देख लिया दर्शकों, आप कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी में रहने वाला सैयद आबिद अली महज नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं है, बेहद रसूखदार है। और इसके रसूख का अंदाजा ये तस्वीर, जहां महिलाओं की परेशानी को खत्म करने के बजाय उन्हें धमकी देता है, जरा संकोच नहीं करता है। इनके अखिलेश यादव के साथ सीधी पहुंच है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैंने दिखाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक सीधी पहुंच का जीता जागता सबूत यह है दर्शक। और इस तस्वीर को देखकर आप सैयद आबिद अली को अखिलेश कितने वो करीब थे समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि सैयद कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, राजनीति में रसूख रखता है। नेताजी ये भी जानते हैं कि कब क्या बोलना है। महिला को दी गई धमकी कोई बाई चांस धमकी नहीं है, बाई चांस बयान नहीं है। सोच समझकर महिला को डराया गया और भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी गई दर्शक। लेकिन आप सोचिए, यह बांग्लादेश वाली साजिश अब बेनकाब हो गई। जान लीजिए दर्शकों कैसे। सैयद आबिद अली, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस सपा का बड़ा नेता रहा है। आबिद के अखिलेश यादव से भी बेहद अच्छे संबंध बताए जाते हैं। सैयद आबिद अली को अखिलेश का समर्थन भी रहा। सबूत क्या है? साल भर पहले सपा के सिंबल पर पर्चा भरा था। आंवला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के लिए नामांकन किया। सैयद आबिद अली दलित महिला को धमका रहा है और कह रहा है बांग्लादेश जैसा हाल बना देंगे। धमकी दे रहा है। मुसलमानों को घरों में घुसकर दंगा कराने की धमकी दे रहा है। सोचिए आप, महिला के घर पर कुछ बदमाशों के साथ गुलामी नहीं करने पर नेस्ते नाबूद करने की धमकी दे रहा है। सोचिए आप, एक दलित महिला है जिसको धमकी दी जा रही है कि उसके घर में घुसेंगे, नेस्ते नाबूद कर देंगे। और दलित महिला को सपा के पूर्व नेता आबिद अली के धमकाने का मामला तेजी से चिंगारी पकड़ रहा है। यह मामला जैसे ही सामने आया, अब इस पर सियासत भी हो रही है। भारत में बांग्लादेश वाली धमकी पर बीजेपी अखिलेश यादव के करीबी आबिद अली को घेर रही है। सुनिए जरा। बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक दलित समाज की महिला से अभद्रता करना, अश्लीलता से बात करना और कहना कि यहीं बांग्लादेश बना देंगे, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन बड़ी बात क्या है, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से आया एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे दिन दहाड़े इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। देखिए जरा इन तस्वीरों को, फुल फ्रेम दिखाइए। दरअसल यहां तहसीलदार जमीन की नफ्ती करने के लिए गए थे।